सब्सक्राइब करें ऋषि भारद्वाज चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। बप्पा रावल मेवाड़ी राजवंश के सबसे प्रतापी वीर योद्धा। वीरता में इनकी बराबरी में भारत का और कोई योद्धा कर ही नहीं सकता था। यह वह शासक एक योद्धा हैं जिनके बारे में राजस्थानी लोकगीतों में कहा जाता है कि सर्वप्रथम बप्पा रावल ने केसरिया फहराया और तुम्हारे पावन रज को अपने शीश लगाया। फिर तो वह ईरान और अफगान सभी जीते थे, ऐसे थे झपटे यवनों पर मेवाड़ी चीते। सिंध में अरबों का शासन स्थापित हो जाने के बाद जिस वीर ने पूर्व की ओर और बढ़ने से सफलतापूर्वक रोका था, उनका नाम बप्पा रावल था। बप्पा रावल कलहोत राजपूत वंश के 8वें शासक थे और उनका बचपन का नाम राजकुमार कलभोज था। वह 1713 में पैदा हुए थे और लगभग 97 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ था। उनके शासक बनने के बाद अपने वंश का नाम ग्रहण नहीं किया, बल्कि मेवाड़ वंश के नाम से नया राजवंश चलाया था। इन्होंने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। इस्लाम की स्थापना के तत्काल बाद अरबी मुस्लिमों ने ईरान को जीतने के बाद भारत पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। वह बहुत वर्षों तक पराजित होकर जीते रहे, लेकिन अंततः राजा दाहिर के कार्यकाल में सिंध को जीतने में सफल हो गए। उनको आधी सिंध से भी आगे भारत को लेना चाहते थे, परंतु भारत का एक महान योद्धा बप्पा रावल एक मजबूत दीवार की तरह रास्ते में खड़े थे। उन्होंने अजमेर और जैसलमेर जैसे छोटे राज्यों को भी अपने साथ मिला लिया और एक बलशाली शक्ति खड़ी की। उन्होंने अरबों को कई बार हराया और उनको सिंध के पश्चिमी तट तक सीमित रहने के लिए बाध्य कर दिया, जो आजकल बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे बढ़कर गजनी पर भी आक्रमण किया और वहाँ के शासक सलीम को भी बुरी तरीके हरा दिया। उन्होंने गजनी को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया था। तब वह चित्तौड़ लौटे और चित्तौड़ को अपना केंद्र बनाकर उन्होंने आसपास के राज्यों को भी जीता और एक मजबूत साम्राज्य का निर्माण किया। उन्होंने अपने राज्य में गंधार, खुरासान, तुरान और ईरान के हिस्सों को भी शामिल किया। बप्पा बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। बप्पा का लालन पालन एक ब्राह्मण परिवार के संधि में हुआ। उन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक अरबों को खदेड़ा था। बप्पा के सैन्य ठिकाने के कारण ही पाकिस्तान का शहर नाम रावलपिंडी पड़ा था। 8वीं सदी में मेवाड़ की स्थापना करने वाले बप्पा भारतीय सीमाओं से बाहर ही विदेशी आक्रमण का प्रतिकार करना चाहते थे। हरित ऋषि का आशीर्वाद मिलने के बाद बप्पा के जन्म के बारे में कुछ अद्भुत बातें प्रचलित हैं। बप्पा जिन गायों को चराते थे उनमें एक बहुत अधिक दूध देती थी। शाम को वह गाय जंगल से वापस लौटती थी तो उसके थनों में दूध नहीं रहता था। बप्पा दूध से जुड़े इस रहस्य को जानने के लिए जंगल में उसके पीछे चल दिए। गाय निर्जन कंदरा में पहुंची और उसने हरित ऋषि के यहाँ शिवलिंग अभिषेक के लिए दुग्धधार करने लगी। इसके बाद बप्पा हरित ऋषि की सेवा में जुट गए। रावल की संघर्ष की कहानी। बप्पा रावल सिसोदिया राजवंश के संस्थापक थे, जिनमें आगे चलकर महान राजा हुए। राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप हुए। बप्पा रावल या बप्पा वास्तव में व्यक्तिवाचक शब्द नहीं है, अपितु जिस तरह बापू शब्द का महात्मा गांधी के लिए हो चुका है, उसी तरह अदा सूचक बप्पा शब्द भी मेवाड़ के एक नृप विशेष के लिए प्रयुक्त होता रहा है। कालभोज का ही दूसरा नाम बप्पा मानने में कुछ ऐतिहासिक असंगति नहीं होती। इसके प्रचार रक्षण, देश रक्षण आदि कामों से प्रभावित होकर ही संभवत किया जाता है। बप्पा की पदवी से विभूषित किया जाता है। महाराणा कुंभा के समय रचित एक लिंग महात्मा किसी प्राचीन ग्रंथ या प्रशक्ति के आचार पर बप्पा का संवत 810 सन 753 ईस्वी दिया है। एक दूसरे एकलिंग महात्म्य से सिद्ध है कि यदि बप्पा के राज तक का समय था, यदि बप्पा का राजकाल
30 साल का रखा जाए तो वह सन 723 के लगभग गद्दी पर बैठे होंगे। उनसे पहले भी उनके वंश के कुछ प्रतापी मेवाड़ में हो चुके थे, किंतु बप्पा का व्यक्तित्व उन सबसे बढ़कर था। चित्तौड़ का मजबूत दुर्ग उन सबसे बढ़कर था। परंपरा से यह प्रसिद्ध है, हरित ऋषि की कृपा से बप्पा मानमोरी को मारकर इस दुर्ग को हस्तगत किया था। टाड को वही राजा मानकर सन 713 ईस्वी का एक शिलालेख मिला था, जो यह सिद्ध करता है बप्पा रावल और मानमोरी के समय में विशेष अंतर नहीं है। चित्तौड़ पर अधिकार करना आसान नहीं था। अनुमान है कि बप्पा के विशेष प्रसिद्धि अरबों से सफल युद्ध करने के कारण हुई। सन 712 ईस्वी में मोहम्मद कासिम ने सिंधु को जीता। उसके बाद अरबों ने चारों ओर घावे करना शुरू कर दिए। उन्होंने चावड़ों, मौर्य, सैंधवों, कच्छेलों को हराया। मारवाड़, मालवा, मेवाड़, गुजरात आदि सब भूभागों में उनकी सेनाएं छाई गई। इस भयंकर कालिंग से बचने के लिए ईश्वर ने राजस्थान को कुछ महान व्यक्तित्व दिए, जिसमें विशेष रूप से गुर्जर प्रतिहार सम्राट नागभट्ट प्रथम बप्पा रावल का एक नाम उल्लेखनीय है। नागभट्ट प्रथम ने अरबों को पश्चिमी राजस्थान और मालवों से मार भगाया। बप्पा ने यही काम मेवाड़ और उसके आसपास के प्रदेश के लिए किया। मौर्य शायद इसी अरब आक्रमण से जर्जर हो गए। बप्पा ने यह कार्य मौर्य करने को असमर्थ थे और साथ ही चित्तौड़ पर भी अधिकार कर लिया। बप्पा रावल के मुस्लिम देशों पर विजय की अनेक दंत कथाएं अरबों पर पराजय की सच्ची घटनाओं से उत्पन्न हुई हैं। बप्पा रावल ने अपने विशेष सिक्के जारी किए थे। इन सिक्कों के सामने की ओर ऊपरी हिस्से में माला और नीचे श्री बप्पा लेख है। बाईं ओर त्रिशूल और उसकी दाहिनी तरफ वेदी पर शिवलिंग बना है। इसके दाहिनी ओर नंदी शिवलिंग की ओर मुख किए बैठा है। शिवलिंग और नंदी के नीचे दंडवत करते हुए एक पुरुष की आकृति है। पीछे की तरफ सूर्य बना हुआ है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें और दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले